जैसे बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 1/√cos2x 1 + cos2x dx। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन एक एक लाइन का है, सिर्फ एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्या दे रखा है, 1/√1 + cos2x dx। वन प्लस कॉस टू एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 cos2x। 1/√2 को बाहर करो, ये क्या हो जाएगा 1/cos x dx। ठीक है ना, ये 1/√2 1/cos x क्या होगा sec x dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या लगा सकते हो 1/√2 log sec x का इंटीग्रल क्या होगा sec x + tan x + c। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/√2 sec x का जो दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने यहाँ पे, ये sec x का एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया ना, log tan π/4 + x/2 + c, ये भी लिख सकते थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर तुमने ऐसे आंसर निकाला, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है ऐसे, log mod tan π/4 + x/2 + c। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2। सेकेंड पार्ट क्या है, सेम है, 1/√1 - cos2x dx। 1 - cos2x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² x। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। √2 को बाहर करो, ये क्या हो जाएगा 1/√sin² x क्या हो जाएगा sin x dx। ये क्या हो जाएगा 1/√2 और sin x का क्या हो जाएगा cosec x dx। और cosec x dx का क्या होता है 1/√2 log, एक तो ये फॉर्मूला हो गया cosec x - cot x + c, दूसरा फॉर्मूला भी होता है 1/√2 log tan x/2 + c। किसी फॉर्म में भी आंसर कर सकते हो। ये भी हमारा आंसर हो गया एंड ये भी आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन 3 में क्या है 1 - cos2x 1 + cos2x, 1 - cos2x 1 + cos2x dx। 1 - cos2x क्या हो जाएगा 2 sin² x। 1 + cos2x क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है dx। 2 कैंसिल हो गया और फिर क्या हो गया √sin² x / √cos² x, तो ये हो जाएगा tan x dx। ठीक है, अब tan x का फॉर्मूला क्या होता है log sec x + c, log mod sec x + c, या तो ऐसे लिख लो या तो -log mod cos x + c। सॉल्यूशन 4 जो है, सॉरी क्वेश्चन जो 4 थे ये खुद से कर लेना, cot x बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। sin x - a अपॉन sin x dx।
1/sin x माइनस ए इंटू sin x माइनस बी डी एक्स। और जो थर्ड है हमारा वो है sin x माइनस डी एक्स। क्या है sin x माइनस ए अपॉन sin x। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। sin a माइनस बी का न्यूमरेटर में sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। sin x से डिवाइड कर दो, दोनों साइड अलग कर लो, इसको ऐसे कर लो अपॉन sin x dx। तो यहाँ पे क्या होगा, ये sin x कैंसिल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट में, यहाँ जो है ये प्रोडक्ट में, चलो मैं सही कर देता हूँ, cos x sin a, ठीक है ना। और ये cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। फिर अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा cos a dx माइनस ये साइन a कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दो, साइन a ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा cot x dx। इससे cos a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो cos a कांस्टेंट है, माइनस साइन a और ये क्या हो जाएगा cot x dx। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, माइनस साइन a कांस्टेंट है, cot x का क्या होगा log mod sin x प्लस c। हो गया पहला सॉल्व, sin x माइनस a sin x माइनस b। sin x माइनस a इंटू sin x माइनस b, x माइनस बी डी एक्स ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब तुम यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस ए एंड x माइनस बी, ये जो साइन का आर्गूमेंट है इसका तुम डिफरेंस ले लो, क्या आ जा रहा है x माइनस बी, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है b माइनस ए आ रहा है ना, b माइनस ए। तो इसको तुम क्या करो कि 1 अपॉन b माइनस ए से डिवाइड कर दो, और b माइनस ए नहीं 1 अपॉन साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दो, और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या x माइनस ए साइन x माइनस बी ऐसा कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन b माइनस ए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस b माइनस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यही तो क्या था x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, किसके इक्वल आया था b माइनस ए के। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए। इसमें तुम न्यूमरेटर में क्या करो, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा ये साइन a का काम क्या कर रहा है x माइनस ए, और b का काम क्या कर रहा है x माइनस बी। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b x माइनस बी, ऐसे कर दो, अलग अलग कर लो, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी, अलग अलग कर लो डी एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। और एक बात का ध्यान में रखना, ये पूरे के साथ इंटीग्रल है, ठीक है। साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी जो है
इन दोनों इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो 1/sin b माइनस ए, ये क्या बन गया हमारा, cot ऑफ x माइनस बी डी एक्स माइनस cot ऑफ x माइनस ए डी एक्स प्लस, तो ये क्या हो गया, साइन b माइनस ए, कॉट का क्या होता है, लॉग मॉड साइन x माइनस बी माइनस लॉग मॉड साइन x माइनस ए प्लस सी, ऐसे हो गया। अब चाहो तो इस फॉर्म में भी ये भी आंसर हो गया, चाहो तो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग मॉड साइन x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए, चाहो तो आंसर इस फॉर्म में रख दो। कुछ बुक में यह क्या दिया होता है, किसी बुक या गाइड में क्या दिया होता है कि जो x माइनस बी है ना, मैंने क्या किया, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, किसी गाइड में होगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो कोई एग्जैक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर का डिफरेंट फॉर्म आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर x माइनस ए आ जाएगा, नीचे x माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, कोई एग्जैक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलेंगे कि साइन से ही क्यों, साइन ए माइनस बी से ही ऐसा काम क्यों किया, सॉरी साइन बी माइनस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, कॉस ए माइनस बी या कॉस बी माइनस ए से क्यों नहीं किया। तो पहला जवाब तो ये है कि तुम एक बार करके देख लो, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि साइन से करोगे तो क्या होगा कि ये आसान हो जाएगा, कॉस से करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर वहाँ पे पार्ट्स वार्ट्स लगाना पड़ेगा। वो एक बार तुम्हें अगर लगता है तो एक बार करके देख लो। इस क्वेश्चन में साइन b माइनस ए या साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकेंड पार्ट। थर्ड में क्या है, x अपॉन एक्स माइनस सी, थर्ड में क्या हमारा, साइन x अपॉन साइन x माइनस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं साइन x माइनस ए प्लस ए, और यहाँ लिख दिया साइन x माइनस ए डी एक्स, ठीक है। ऐसा करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि इसमें तुम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर लो, साइन एक्स माइनस ए और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए, बस हो गया सॉल्व, ये कैंसिल हो गया, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, कॉस ए डी एक्स प्लस ये साइन है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ भी कॉसे को बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x और एक कॉसे बाहर किया हमने प्लस साइन है, कॉट का क्या होता है, लॉग मॉड साइन x माइनस ए प्लस ऑफ सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, तीनों पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों ये 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है। ये जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का है, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये इस पर आते हैं। यहाँ पे दोनों साइन साइन था, ध्यान में रखना, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यहाँ पे दोनों साइन साइन में था, तो हमने क्या किया था, सेकंड पार्ट में देखो, साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। बट इस बार क्या आ रहा है, इस बार यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है, तो फिर क्या करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस बात को याद रखोगे। अब यहाँ पे क्या करो, x माइनस बी एक्स माइनस ए, ये जो आर्गूमेंट है ना, इनका डिफरेंस ले लो,
एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। या तो तुम क्या कर सकते थे, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी का डिफरेंस भी ले सकते थे, ये फिर आ जाता बी माइनस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो ऐसे ले लो चाहो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों हैं, तो फिर करोगे क्या कि 1/cos ए माइनस बी से तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे और cos ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस बी, और cos ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। नोमिनेटर में क्या करो, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अलग अलग कर लो, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, और ये साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/cos ऑफ ए माइनस बी कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस साइन अपॉन कॉस tan ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। और बार बार बता रहा हूँ कि ये पूरे के साथ है, 1/cos ए माइनस बी, इस इंटीग्रल दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1/cos ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, और tan का क्या होता है, tan का लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी। सेक की जगह अगर कॉस यूज़ करते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता, चाहो तो इसमें तुम और फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसे करके लॉग वाली फॉर्मूला लगा सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे सेक की जगह tan के दो फॉर्मूला होते हैं ना, tan एक्स डी एक्स के दो इंटीग्रल होते हैं, एक तो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, एक होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैंने ये वाला यूज़ किया, तुम ये वाला यूज़ करते कॉस वाला तो माइनस हो जाता, फिर लॉग में क्या होता है कि ये डिवाइड में आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस में है, कॉस में है, सेम में ऐसे याद रखो, साइन कॉस में है तो कॉस यूज़ करो, कॉस में है तो साइन यूज़ करो, सेम क्वेश्चन है, क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए 1/cos एक्स माइनस ए कॉस, ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर वही x माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट करो x माइनस ए, क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब कॉस में तो साइन यूज़ कर लो, 1/sin a माइनस बी, और यहाँ लिखो साइन a माइनस बी। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। फॉर्मूला लगा दो साइन ए कॉस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, अलग अलग कर लो, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan एक्स माइनस ए। साइन ए माइनस बी, tan का क्या होता है, लॉग मॉड, सेक लगा दो एक्स माइनस बी माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यार गड़बड़ हो जाएगा, इसको तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद में कोई दिक्कत है तो जाके पहले फॉर्मूला रटिए। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो जाके फॉर्मूला को रटो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुछ नहीं किया जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इवेलुएट साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस ए को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस बी माइनस, अब यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो कि फिर प्लस ए माइनस बी ऐसे लिख लो, ठीक है ना। बैलेंस हो गया, देखो बी कैंसिल हो गया, फिर एक्स प्लस ए आ गया। अब ये तुम बोलोगे कि कैसे लिख लिया, कहाँ से आ गया, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। मैंने बार बार बोला इंडेफिनिट इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस के लिए कई बार बता दिया है, जूम क्लास में बता दिया है और वीडियो लेक्चर में बता दिया है कि अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करिए कि आप चुपचाप से आर.डी. शर्मा जो बोर्ड लेवल वाली बुक है, जो क्लास 12th वाली बुक है, उसको उठाओ और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व कर जाओ। प्रैक्टिस तभी होगी। फिर जेईई मेंस पे जाना, क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, इंडेफिनिट से भी टफ होते हैं। टफ का मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो इंडेफिनिट से और डेफिनिट से दोनों से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में क्या करो, एक हफ्ते के अंदर आर.डी. शर्मा उठाओ, बोर्ड वाली जो बुक आती है वो उठाओ, उससे सारे क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को एक बार में एक हफ्ते में सॉल्व कर जाओ। उसके बाद फिर करो एनसीईआरटी, जब आर.डी. कर लोगे तो एनसीईआरटी बिल्कुल ABCD हो जाएगा उसके क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करो और फिर तुम कंपेंडियम सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बता दिया है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। ऐसे लिखना सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। एक बार ऐसे क्वेश्चन लिख लोगे, सोच लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिमाग चल जाएगा। नहीं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, वहाँ दिमाग नहीं चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस बी को एक साथ कर लिया, प्लस ए माइनस बी को एक साथ कर लिया, अपॉन साइन एक्स प्लस बी कर लिया, अलग अलग कर लिया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। चलो अलग अलग भी कर लिया, एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन
साइन एक्स प्लस बी प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये कॉस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाहर आ गया, बचा 1 डी एक्स। इंटीग्रल यहाँ साइन कांस्टेंट है तो साइन ए माइनस बी को बाहर किया, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। बस हो गया सॉल्व। कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका इंटीग्रल एक्स होगा प्लस साइन ए माइनस बी, कॉट का क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है ना।